तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टार्ट हो जाती है रिप्रोडक्शन। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू हो रही होती है। वो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट कैसे बनता है और किस तरह से सारा सिलसिला होता है वो हम देखेंगे कि स्पोर्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और फिर फर्दर स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, गेमेटोफाइट बना देते हैं। तो वो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं सोराय और स्पोरेंजियम। जैसे बच्चे मैंने जब आपको स्ट्रक्चर दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये लीफ की पिछली वाली साइड है और उसके ऊपर ये सर्कुलर से जो मौजूद है वो सोराय मौजूद है, ठीक है जी। अब ये सोराय ही फर्दर आगे इन्वॉल्व होते हैं फर्दर इसकी रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये लीफ का पिछले वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके ऊपर ये देखेंगे आपको सर्कुलर से जो बॉडीज नजर आ रही हैं ये हैं जी सोराय। नीचे इसके एक और डायग्राम मौजूद है, उधर से आपको क्लियर और वाजे हो जाएगा। ये देखें जी, ये लीफ था, ठीक है जी। लीफ के फ्रंट वाली साइड आगे की तरफ है और ये इसकी बैक साइड है। ये येलो कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं या ओवल सी शेप के जो नजर आ रहे हैं ये सोराए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये क्या होता है जी। जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। और ये स्पोरेंजिया किधर प्रेजेंट होता है, लीव्स के ऊपर। पॉलीपोडियम की लीव्स के ऊपर ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। और ऐसे लीव जो स्पोरेंजिया जिस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उन लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये बात हमने अपने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि ऐसे लीव जिस पे हमारे पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहेंगे। स्पोरेंजिया है वो फाउंड होता है प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप और उसको हम क्या कहते हैं जी, सोरस कहते हैं। और सिंगल होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, सोराय कहेंगे। मीन जो स्पोरेंजिया पाया जाता है लीफ के ऊपर वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप पाया जाता है और उसको उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं जी, सोरस कहते हैं या सोराय कहते हैं। और ये जो सोराय होते हैं ये लीफ की अंडर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सोराय की शेप क्या होती है, ओवल इन शेप होते हैं, नेकेड होते हैं। मीन कोई ऐसी ऐसा कोई वाजे कवरिंग वगैरह इनके पास मौजूद नहीं होती। और सोराय के पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक स्पोरेंजिया। वही बात कि ये सोराय के पास क्या होता है जी, स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। मीन अगर ढेर सारे स्पोरेंजिया इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, सोरस बना रहे हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सोराय के पास स्टॉक स्पोरेंजिया मौजूद है। अब जो ये स्पोरेंजिया इसके पास मौजूद होते हैं इसके पास स्टॉक होता है, इस वजह से इसको स्टॉक स्पोरेंजिया कहेंगे। जो कैप्सूल एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो होता है जी कैप्सूल। और कैप्सूल प्रेजेंट होता है किधर, इसकी स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो स्टॉक है इसकी स्टॉक के ऊपर कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। जो कैप्सूल होता है वो लेंटिकुलर होता है या बायकन्वेक्स होता है। और कैप्सूल की जो जैकेट वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। मीन जो कैप्सूल की लेयर है जो इसके इर्द गिर्द वॉल मौजूद है वो एक सिंगल लेयर पे कंपोज्ड होती है। और ये वॉल आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाती है किस किस के अंदर, थिक क्यूटिनाइज्ड वॉल के अंदर जिसको हम एनुलस कहते हैं और थिन वॉल के अंदर जिसको हम कहते हैं स्टोमियम। अब देखिए जो थिक वॉल है क्यूटिनाइज्ड वो ये है एनुलस, ठीक है जी। और ये है जी स्टोमियम, ठीक है जी। जो ये थिन वॉल है, थिन सी वॉल का ये सारी ये स्टोमियम है। और ये है जी स्टॉक। और ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है और इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं जी क्या, स्पोर्स। तो ये क्या होगा, स्पोरेंजियम। ये स्टॉक स्पोरेंजियम हमारे पास मौजूद है। ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, स्टॉक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। वो कहता है जी कैप्सूल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है स्टॉक स्पोरेंजियम,
ये देखा जाए तो ये कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वो कहता है जी हमारे पास ढेर सारे क्या होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर टेप्टम भी मौजूद होती है। जो टेप्टम होती है वो इसके अंदर जो कंपोज कर रही थी वो 2 लेयर टेप्टम इसके अंदर मौजूद होती है। मीन इसके अंदर आप क्या लें कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी टेप्टम, ये अंदर वाली साइड पे, और वो जो टेप्टम मौजूद है वो क्या है, 2 लेयर्स पे कंपोज होती है। 2 लेयर टेप्टम इसके अंदर मौजूद होती है। पॉलीपोडियम जो होता है वो होमोस्पोरस होता है। मीन के इसके अंदर सेम तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर वो कितने होते हैं, वो 64 तक स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो स्मॉल स्पोर्स हैं जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं और ओवल इन शेप्ड होते हैं। जो स्पोर्स की वॉल है वो कंपोज करती है 2 लेयर्स पे। कौन कौन सी वो लेयर्स हैं जी, वो इंटाइन है और एक्साइन है। इंटाइन अंदर की तरफ और एक्साइन बाहर की तरफ। जब वॉल रप्चर करती है स्ट्रोमियम की ड्यूरिंग डिहेसेंस ऑफ कैप्सूल, हाँ जी, अब ये वॉल बच्चे किस तरह से रप्चर कर रही थी, जो स्ट्रोमियम का स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर आपको बताया है, ये बेसिकली ये स्ट्रोमियम वाली साइड से रप्चर कर रही थी। अब वो किस तरह से रप्चर करती है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको एनुलस का नजर आ रहा है, ये एनुलस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन ये ऐसा ऐसा ऐसे यहाँ से खुलना शुरू करता है। ये जो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, ये आपस में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते 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 फिर ये जो यहाँ से मतलब ये यहाँ से रप्चर होना शुरू हो जाती है। मीन ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होके ना ये पीछे की तरफ आएगा एनुलस। जब ये ऐसे पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होके आएगा तो ये यहाँ से स्ट्रोमियम वाली वॉल रप्चर होगी, और फिर इसके अंदर से क्या रिलीज होंगे, इसके अंदर से फर्दर आगे स्पोर्स रिलीज होंगे। इसको फर्दर आगे मैं आपको आपके साथ एक वीडियो लिंक भी शेयर बल्कि एक वीडियो शेयर करूंगी, उसके अंदर आपको और वाजे हो जाएगा कि किस तरह से सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही होती है, स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होती है सिंगल सुपरफिशियल सेल से। ये सेल इनलार्ज करता है और एक आउट ग्रोथ सी बना लेता है। ये आउट ग्रोथ क्या करती है, फर्दर कट ऑफ हो जाती है बेसमेंट से और बना देती है एक छोटा सा सेल, और खुद क्या बन जाता है, ये सेल सुपरफिशियल इनिशियल बन जाता है। फर्दर ये स्पोरेंजियल इनिशियल बन जाता है। फर्दर ये स्पोरेंजियल इनिशियल जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और क्या बना देता है, अपर स्पोरेंजियल सेल और लोअर स्टॉक सेल। नेक्स्ट क्या होता है जी, जो स्टॉक सेल है वो फर्दर आगे 2 सेल थिक स्टॉक बना देता है, और जो स्पोरेंजियल सेल मीन जो ये वाला सेल बना था, ये स्पोरेंजियल सेल डिवाइड होके 3 सेल्स बना देता है पेरिफेरी की तरफ, और खुद क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल बन जाता है। मीन ये जो स्पोरेंजियल सेल था इसने ये डिवाइड हुआ और इसने 3 सेल्स बना दी पेरिफेरी की तरफ, और खुद क्या हो गया, टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल बन गया। अब जो सेंट्रल सेल है, मीन ये जो टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल है, ये क्या करता है, ये एक पेरिफेरल सेल बना देता है टिप की तरफ। टिप की तरफ एक और पेरिफेरल सेल बना देता है, और फिर क्या होता है, अब टोटल हमारे पास जो पेरिफेरल सेल हैं वो 4 हो गए हैं, 3 ये वाले और एक ये जो इसने बनाया है टिप की तरफ। सारे के सारे पेरिफेरल जो सेल हैं वो क्या बन जाते हैं, वो जैकेट इनिशियल बन जाते हैं। मीन जो 4 हमारे पास पेरिफेरल सेल थे वो क्या बन गए, जैकेट इनिशियल बन गए, और फर्दर ये जैकेट इनिशियल आगे डिवाइड हुई और इसने सिंगल लेयर्ड वॉल एक बना ली। जैकेट इनिशियल ने सिंगल लेयर्ड वॉल बना ली। जो सेंट्रल टेट्राहेड्रल सेल था वो क्या है, बेसिकली वो आर्चिस्पोरियल इनिशियल होता है, और फर्दर फिर क्या होता है जी, आर्चिस्पोरियल इनिशियल कट ऑफ हो जाता है, और फिर क्या बना देता है, अनदर सेट ऑफ पेरिफेरल सेल बना लेता है। जब ये जो हमारे पास सेंट्रल टेट्राहेड्रल सेल था
ये आर्चिस्पोरियल इनिशियल था, ये कट ऑफ हुआ और इसने फिर क्या बना दिया, एक और सेट बना दिया पेरिफेरल सेल्स का। और ये सेट जो पेरिफेरल सेल्स का है ये फर्दर डिवाइड करता है और क्या बना देता है जी, टेप्टम बना देता है। आर्चिस्पोरियम के अंदर 3 से 4 डिविजन्स होती हैं और फिर स्पोर मदर सेल बन जाता है। जो टेप्टम होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो अंदर मौजूद स्पोर्स होते हैं। हर जो स्पोर मदर सेल जो बना था आर्चिस्पोरियम की डिवीजन से, वो क्या करता है, उसके अंदर मियोसिस होती है और 4 स्पोर्स आगे फर्दर प्रोड्यूस होते हैं। तो अब इसको देखा जाए डायग्रामेटिकली तो वो कुछ इस तरह से है। सिंगल सुपरफिशियल सेल होता है, ये इनलार्ज होता है, आउटग्रोथ सी बन जाती है और फिर ये कट ऑफ हो जाता है बेस से अपनी, और फिर वो क्या बना देता है, स्पोरेंजियल इनिशियल के तौर पे एक्ट करता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, अपर स्पोरेंजियल सेल बन जाता है और लोअर स्टॉक सेल बन जाता है। अब जो स्पोरेंजियल सेल है वो क्या फर्दर क्या बना देता है, 3 पेरिफेरल सेल्स बना देता है, 1 2 और ये 3 पेरिफेरल सेल्स बना देता है, ठीक है। और 2 सेल थिक स्टॉक बाय स्टॉक सेल, और जो स्टॉक सेल है ये वाला, ये क्या बना देता है, 2 सेल थिक स्टॉक बना देता है। अब फर्दर क्या होता है जी, फर्दर होता है जो 4 पेरिफेरल सेल्स हैं वो जैकेट इनिशियल बना देते हैं और आगे क्या होता है, और ये खुद क्या बन जाता है, आर्चिस्पोरियल इनिशियल के तौर पे एक्ट करता है। अब जो जैकेट इनिशियल है वो फॉर्मेशन कर देते हैं वॉल की, ठीक है। और सेकंड सेट ऑफ, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, सेकंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जो एंथ्रीडियल इनिशियल था, या सॉरी जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल था, वो क्या कर देता है, वो आर्चिस्पोरियल सेल बना देता है। मीन इनिशियल से यहाँ पे अब क्या फॉर्मेशन होगी, सेल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्या होता है जी, सेकंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल वो क्या बना देते हैं, जो सेकंड सेट ऑफ यहाँ पेरिफेरल सेल बने थे वो आगे से टेप्टम की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक। और फिर ये जो फर्दर हमारे पास जो आर्चिस्पोरियल सेल थे, ये क्या डिवाइड करके क्या बना देते हैं, स्पोर मदर सेल बना देते हैं। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस से हमारे पास 4 स्पोर्स बन जाते हैं। हर मतलब मदर सेल फर्दर आगे 4 स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। और जो टेप्टम होता है, जो ये टेप्टम बना था यहाँ पे, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है। और जो ये वॉल की फॉर्मेशन हो, ये जो वॉल की फॉर्मेशन हुई थी ये इर्द गिर्द, ये वाली वॉल की फॉर्मेशन जो हुई थी, जो जैकेट इनिशियल ने की थी, वो ड्राई आउट हो जाती है। और जब वो ड्राई आउट होती है तो अंदर से फिर स्पोर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। यहाँ से एनुलस ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर फर्दर आगे क्या होता है, स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये इसकी ड्रामेट्रिकली थी। नेक्स्ट है जी गेमिटोफाइट या प्रोथैलस इसको कह देते हैं। स्पोर्स जो स्पोर्स बच्चे रिलीज होते हैं वो फर्दर आगे क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस क्या कर देते हैं, गेमिटोफाइट। जो स्पोर्स रिलीज हुए थे वो ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, पानी वगैरह मिलता है उसको, और फिर वो आगे क्या करते हैं, फर्दर गेमिटोफाइट की प्रोडक्शन कर देते हैं, गेमिटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। गेमिटोफाइट के अंदर हमारे पास एपिकल नॉच भी प्रेजेंट होती है, ये ग्रीन कलर का होता है गेमिटोफाइट जो इसका होता है, और हार्ट शेप का होता है। फर्दर इसकी अभी डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो इसकी वर्टिकल सरफेस है इसके ऊपर बहुत ज्यादा राइजोइड मौजूद होते हैं। इन राइजोइड के दरमियान ही या इन राइजोइड के बीच में हमारे पास एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है, और आर्चिगोनिया इसकी एपिकल नॉच जहाँ प्रेजेंट होती है वहां उस साइड पे हमारे पास इसका एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है। तो इसकी डायग्राम बच्चे कुछ इस तरह की डायग्राम होती है जी। ये देखें, ये हार्ट शेप का होता है बेसिकली, अगर इसको देखा जाए तो ये सारा का सारा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब ये इसकी वर्टिकल साइड ही शो की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो देखने को मिल रहा है वो है जी आर्चिगोनिया, ये एपिकल नॉच वाली साइड पे, यहाँ पे एपिकल नॉच प्रेजेंट होती है और यहाँ पे हमारे पास आर्चिगोनिया मौजूद है। ये सारे जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं या रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको राइजोइड्स कहते हैं। और राइजोइड्स के दरमियान में ही हमारे पास एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी काफी ज्यादा होते हैं नंबर के अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह से इसका ये गेमिटोफाइट, ये इसके गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जी एंथ्रीडिया को देख लेते हैं, एंथ्रीडिया किस तरह का होता है। जो इसका एंथ्रीडिया होता है, मीन ये एंथ्रीडिया, जो ये
राइजोइड के अंदर मौजूद है। ये किस तरह का होता है? स्फेरिकल होता है या ओवल इन शेप्ड होता है? ये स्फेरिकल होता है या ओवल इन शेप होते हैं। इसके पास जैकेट सेल की एक लेयर मौजूद होती है। एंथीरोजॉइड मदर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन जैकेट, और इन जैकेट के इसी जैकेट के अंदर हमारे पास एंथीरोजॉइड मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये मदर सेल्स क्या करते हैं? फर्दर स्पायरली ट्विस्टेड मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म या एंथीरोजॉइड्स को आगे प्रोड्यूस करते हैं। मदर सेल के अंदर से स्पायरली ट्विस्टेड मल्टीफ्लैजिलेट मतलब ऐसे स्पर्म इसके अंदर होते हैं जो स्पाइरल शेप के होते हैं और इसके अंदर ज्यादा से फ्लैजेला मौजूद होते हैं उसके ऊपर। इस तरह के स्पर्म्स आगे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है जी एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट। सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलपमेंट होती है और वो क्या डिवाइड होकर क्या बना देता है? अपर सेंट्रल सेल और लोअर फर्स्ट रिंग सेल। अब जो ये सेंट्रल सेल है ये फर्दर आगे क्या करेगा? ये सेंट्रल सेल फर्दर आगे डिवाइड करेगा और क्या बना देगा? आउटर जैकेट सेल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब ये जो आउटर जैकेट सेल है ये फर्दर आगे डिवाइड करके कवर सेल और सेकेंड रिंग सेल बना देगी। अब ये कवर सेल और सेकेंड रिंग सेल और सेंट्रल सेल मिल के क्या बना देते हैं? वॉल ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम की वॉल बना देते हैं। क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? ये तीनों कवर सेल, सेकेंड रिंग सेल और सेंट्रल सेल मिलके एंथ्रीडियम की वॉल बना देते हैं। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल है ये सेल, ये वाला सेल जो बना था सेंट्रल सेल ने जो बनाया था, ये फर्दर डिवाइड होता है और एंथीरोजॉइड मदर सेल बना देता है। और जो एंथीरोजॉइड मदर सेल है फर्दर आगे एंथीरोजॉइड या स्पर्म की प्रोडक्शन करता है जो कि स्पाइरल होते हैं और ये क्या होते हैं? मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसकी सारी डिवीजन बच्चे शो की गई है। सुपरफिशियल सेल होती है, आगे फर्दर डिवीजन होती है, फिर सेंट्रल सेल आगे फर्दर डिवाइड कर देता है और फिर जैकेट इनिशियल वगैरह हमारे पास बनते हैं। स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है। स्पोर मदर सेल हमारे पास आगे स्पाइरल स्पर्म्स से बना देता है जो कि मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। अब ये स्पर्म आगे फर्दर क्या करते हैं जी? आर्चिगोनियम की तरफ जाते हैं ताकि वो फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन कर सकें। अब आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये भी न्यूमरस इन नंबर होते हैं, नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं। नेक जो इसकी होती है वो प्रोथैलस के अंदर या गेमिटोफाइट के अंदर संक हुई भी होती है, धंसी भी होती है। आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क की शेप का होता है और कंसिस्ट करता है नेक और वेंटर पे। ठीक है, नेक जो है वो नेक सेल से और एक नेक कैनाल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जो नेक है वो नेक सेल से और वन नेक कैनाल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और जो वेंटर होता है वो सिंगल कैनाल सेल से मिलके बना हुआ होता है और मतलब या कंपोज कर रहा होता है सिंगल कैनाल सेल पे, और उसके अंदर क्या होता है जी? ओस्फेयर मौजूद होता है। अब इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं, आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो जो सिंगल सुपरफिशियल सेल है वो इनलार्ज हो जाता है और क्या फर्दर डिवाइड करके क्या बना देता है जी? स्मॉल बेसल सेल बना देता है और लार्ज अपर सेल बना देता है। अब जो बेसल सेल है वो डिवाइड करके क्या बना देता है जी? वेंटर इसका बना देता है, आर्चिगोनिया का वेंटर बना देता है बेसल सेल। और जो अपर लार्ज सेल है इसके अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होती हैं और वो रो ऑफ 3 सेल्स बनाता है। मीन यहाँ वो क्या बनाता है? 3 सेल की फॉर्मेशन करता है। जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है इन 3 सेल्स में से, जो सबसे ऊपर वाला सेल है वो प्राइमरी कवर सेल कहलाता है और फर्दर इसके अंदर डिवीजन होती है और वो 4 नेक इनिशियल बना देता है जो फर्दर आगे डिवाइड होकर नेक बना देता है। जो दरमियाने वाला सेल है या जो सेकंड सेल है इन 3 सेल्स में से, वो क्या होता है? वो नेक कैनाल इनिशियल होता है और वो क्या बना देता है? नेक कैनाल सेल बना देता है। मीन इनिशियल से आगे फर्दर सेल की फॉर्मेशन होती है। तो देखें, नेक कैनाल इनिशियल ने क्या बना दिया? नेक कैनाल सेल बना दिया। और जो लोअर मोस्ट सेल होता है या जो थर्ड सेल होता है वो प्राइमरी वेंटर सेल होता है, वो फर्दर डिवाइड करके ओस्फेयर और वेंटर कैनाल सेल बना देता है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी सारी डेवलपमेंट है जी आर्चिगोनियम की। तो आप ये देख रहे हैं बच्चे, आर्चिगोनियम इनिशियल होता है और फर्दर आगे डिवीजन इसके अंदर होती हैं और फिर ये किस तरह से फ्लास्क की शेप में अपनी फ्लास्क की शेप अटेन कर लेता है। तो ये वेंटर कैनाल सेल है, ये नेक
सेल है और ये ओस्फेयर या एग इसके अंदर मौजूद है। ये कैनाल सेल्स हैं, ठीक है, ये वेंट्रल कैनाल सेल है और नीचे की तरफ ओवम वगैरह प्रेजेंट है, ये एग। अब देखें तो ये जो इसकी जो नेक है ये क्लोज हुई हुई है, मीन अभी ये ओपन नहीं है, लेकिन जब ये ओपन होगी तो ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। मीन ये जो चारों साइड्स आपस में जुड़ के ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही थी, जब ओपन होगी तो ये कुछ इस तरह की आपको शो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है, जो वेंटर कैनाल सेल है और नेक कैनाल सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब जो ये नेक कैनाल सेल है और जो ये वेंट्रल कैनाल सेल है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर ये एक मैस सा बना लेता है। इस मैस को हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस मैस। मीन के इन दोनों सेल्स की डिसइंटीग्रेशन से हमारे पास एक मैस सा बना, उसको हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस मैस। ये म्यूसिलेजिनियस मैस जो होता है ये आर्चिगोनियम से जब बाहर निकलता है तो फिर क्या करता है, जो एंथीरोजॉइड्स वगैरह हमारे पास जो स्पर्म्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे वो इस म्यूसिलेजिनियस मैस की वजह से अट्रैक्ट होते हैं या इस म्यूसिलेजिनियस मैस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर एंथीरोजॉइड इसकी तरफ आ जाते हैं, मतलब वो इस तरह से आर्चिगोनियम की तरफ मूव करने लग जाते हैं और उसकी तरफ पहुंच जाते हैं इस म्यूसिलेजिनियस मैस की वजह से। लेकिन सिर्फ एक एंथीरियोजॉइड ऐसा होता है या एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि फ्यूज करता है आगे फर्दर एग के साथ और क्या बना देता है, ओस्पोर बना देता है। तो इसकी फर्टिलाइजेशन बच्चे अगर देखी जाए तो ये गेमिटोफाइट का इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था ये नॉच की तरफ, एपिकल नॉच की तरफ हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं मतलब फीमेल, और नीचे की तरफ राइजोइड्स के साथ साथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और अंदर से हमारे पास क्या निकला जी, स्पाइरल। मैम हमारी क्लास स्टार्ट हो गई नेक्स्ट। और फिर फर्दर जो ये स्पर्म्स हैं ये जो म्यूसिलिजीनियस मैस जो सिक्रीट करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो एक ही स्पर्म है वो जाके एग के साथ क्या शो करता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह शो करता है या फ्यूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही होती है, जो ओस्फेयर है जो ओस्फोर है वो साइज में इंक्रीज कर जाता है और क्या बना देता है, 8 सेल बना देता है या ऑक्टेंट जिसको हम कहते हैं, या ऑक्टेंट बना देता है। अब इन 8 सेल्स में से जो 4 सेल्स हैं, 4 अपर सेल हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपीबेसल सेल, और जो 4 लोअर सेल हैं उसको हम कहते हैं हाइपोबेसल सेल। जो 4 अपर एपीबेसल सेल्स हैं उसमें से जो 2 सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और क्या बना देते हैं, फर्स्ट लीफ या कॉटिलीडन बना देते हैं। जबकि जो बाकी जो 2 सेल हैं एपीबेसल सेल के वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो स्टेम की फॉर्मेशन करते हैं। और जबकि जो 4 सेल जो हाइपोबेसल सेल्स हैं उसमें से जो 2 सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट रूट बना देते हैं और जो बाकी 2 सेल्स हैं वो फुट की फॉर्मेशन करते हैं। तो उस तरह से एपीबेसल सेल से क्या बना रहा है जी, कॉटिलीडन और स्टेम की फॉर्मेशन हो रही है और हाइपोबेसल सेल से रूट की और फुट की फॉर्मेशन हो रही है। जो प्राइमरी रूट होती है वो ग्रो करती है प्रोथैलस की नीचे वाली साइड पे, मीन उसकी अंडर साइड पे ग्रो करती है प्राइमरी रूट, और फिर ये प्राइमरी रूट क्या करती है, सॉइल के अंदर एंटर हो जाती है और वहां से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करती है। जो कॉटिलिडनरी लीव है वो सिंपल होते हैं और जो स्टेम की एपिक्स है वो प्रोड्यूस करती है आगे फर्दर और ज्यादा लीव्स। स्टेम की एपिक्स है वो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली और क्या बना देती है, राइजोम की फॉर्मेशन कर देती है, और जो प्रोथैलस होता है वो फिर इसके बाद डिसअपियर हो जाता है। तो देखिए तो कुछ इस तरह से सारा कुछ हो रहा होता है जी। यहाँ पे जब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, मीन जब स्पर्म आया के साथ मिला और उसने क्या बना दिया, ओस्पोर बना दिया। फर्दर आगे डिवीजन हुई और क्या बन गया हमारे पास 4 एपीबेसल सेल और 4 हाइपोबेसल सेल।
एपीबेसल सेल ने क्या किया जी, एपीबेसल सेल ने फॉर्मेशन की लीव्स की, फर्स्ट लीफ की या कॉटिलिडरी लीव्स की, और किसकी, स्टेम की फॉर्मेशन की। और जबकि जो हाइपोबेसल सेल था उसने क्या बनाया, उसने रूट और फुट बनाए। ठीक है जी। वो कहता है जो प्राइमरी रूट होता है वो प्रोथैलस की नीचे वाली साइड पे ग्रो करता है। ठीक है, फर्दर फिर वो आगे क्या करता है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहां से एब्जॉर्ब करता है। जो कॉटिलिडरी लीफ होते हैं ये सिंपल होते हैं। ठीक है, और स्टेम की एपिक्स जो होती है वो आगे फर्दर क्या करती है, स्टेम की एपिक्स आगे प्रोड्यूस करती है और लीफ प्रोड्यूस करती है। और फिर स्टेम की एपिक्स जो होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और क्या बना देती है, राइजोम बना देती है। और फिर जो प्रोथैलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का बच्चे स्ट्रक्चर आपके पास बनता है। इस तरह से डेवलपमेंट होती है स्पोरोफाइट की। तो बच्चे ये फर्दर आ गया है इसका लाइफ साइकिल कि किस तरह से ये सारा कुछ होता है, किस तरह से स्पोरोफाइट बनता है, किस तरह से गेमिटोफाइट होती है। तो ये सारी स्पोरोफिटिक इसकी जनरेशन है, ये इसका सारा स्ट्रक्चर था। ये फ्रॉन्ड्स है हमारे पास प्रेजेंट, और ये रूट्स हैं, ये राइजोम है। ठीक है, फर्दर आगे क्या हुआ जी, सोरस था हमारे पास, जिसके अंदर सोरस के अंदर हमारे पास स्पोरेंजिया ढेर सारे मौजूद होते हैं। स्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर फर्दर ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके हार्ट शेप का क्या बना देते हैं, गेमिटोफाइट बना देते हैं। गेमिटोफाइट के अंदर ही हमारे पास आगे एपिकल नॉच की तरफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है और नीचे राइजोइड की तरफ हमारे पास एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। जो आर्चिगोनियम होता है इधर से स्पर्म्स रिलीज होते हैं और फिर किधर जाते हैं, आर्चिगोनियम की तरफ जाते हैं और फिर एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है और फिर फर्दर आगे हमारे पास क्या बनता है, यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये बच्चे सारा साइकिल चलता है। तो मीन के ये भी हमारे पास शो क्या कर रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है कि स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट और फिर गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर पॉलीपोडियम के बारे में।